चलो चलो, तो थोड़ा बहुत टाइम हो गया, थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, एकदम सिंपल सिंपल थ्योरी है, अभी सिंपल सिंपल थ्योरी है देखेंगे, फिर आगे का देखेंगे। चलो ओके। तो वापस एक बार रिवाइज करेंगे, देखो वापस एक बार रिवाइज करेंगे ऑल 4 प्रोसेसेस का। थोड़ा चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ इसको। देखो आज लिखता नहीं, बस बोलता हूँ। आइसो बारीक का, आइसोथर्मल का क्या है, आइसो कोरिक का एंड एडियाबेटिक का। तो पहले देखेंगे क्यों कितना कितना है, पहले देखेंगे क्यों कितना कितना है। आइसोमेरिक प्रोसेस, अब आइसोमेरिक प्रोसेस पता नहीं मुझे आइसोमेरिक प्रोसेस क्या है, अगर किधर है उसका थ्योरी तो फोटो निकाल के भेज मुझे। आइसोमेरिक प्रोसेस तो मुझे तो पता नहीं। आइसोमेट्रिक हो सकता है, मेट्रिक का, हाँ। आइसोमेट्रिक मतलब, आइसोमेट्रिक मतलब उसका क्या रहता है मीनिंग, ऑल डायरेक्शंस में सेम इफेक्ट, ऐसा कुछ तो उसका मीनिंग रहता है। आइसोमेट्रिक मतलब ऑल डायरेक्शन में सेम इफेक्ट, ऐसा कुछ तो है शायद। उसका थोड़ा कुछ तुम लोगों के पास टेक्स्ट है तो मुझे मैसेज करो, फिर मैं बोलता हूँ, ठीक है। आइसोमेट्रिक आइसोकोरिक है क्या, ऐसा है क्या? होगा, आइसोमेट्रिक आइसोकोरिक होता होगा, आइसोमेट्रिक आइसोकोरिक होता होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अब यार देख के बोलता हूँ। आइसोमेट्रिक आइसोकोरिक होता होगा, आइसोचिरिक, ठीक है। मुझे एक बार वो डाउट मैसेज कर, मैं चेक करके बोलता हूँ, मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं है इतना। आइसोमेट्रिक मतलब है आइसोकोरिक है क्या, ऐसा लग रहा है, हो सकता है, एक बार चेक करना पड़ेगा। मैसेज कर मुझे व्हाट्सएप पे, मैं चेक करके बोलता हूँ अभी मुझे। ठीक है ठीक है, मैं बोलता हूँ बाद में, थोड़ा चेक करना पड़ेगा। आइसोमेट्रिक आइसोकोरिक लग रहा है, लेकिन एक बार कंफर्म चेक करके बोलता हूँ, ठीक है। ठीक है ठीक है, जो भी है मैं बोलता हूँ। तो क्यू, चलो देखो क्यू, आइसोबारिक के लिए क्यू कितना रहता है, म्यू सीपी डेल्टा टी। आइसोबारिक, आइसोबारिक के लिए कितना रहता है क्यू, म्यू सीपी डेल्टा टी। आइसो थर्मल के लिए कितना रहता है, आइसोथर्मल के लिए कितना रहता है, वही फॉर्मूला है बट जीरो आता है क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं है। आइसोकोरिक के लिए कितना आता है, म्यू सीवी डेल्टा टी। यानी एडियाबेटिक के लिए कितना आता है, जीरो। एडियाबेटिक के लिए कितना आता है, तो जीरो आता है। डेल्टा यू का अपना सेम फॉर्मूला है सब जगह पे, म्यू सीवी डेल्टा टी। डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, सब जगह पे सेम है, म्यू सीवी डेल्टा टी, ठीक है। तो सब जगह पे वही फॉर्मूला है। वर्क डन कितना रहता है, यहाँ पे वर्क डन क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसा लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। प्रेशर से अंदर मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो फिर कैसा होता है, म्यू आर इंटू डेल्टा टी, कैसा होता है, म्यू आर इंटू डेल्टा टी, ऐसा होता है। एडियाबेटिक का आइसोबारिक जैसा ही वर्क है, लेकिन नीचे से क्या डिवाइड करना पड़ता है, गामा माइनस वन, म्यू आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन, या फिर पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन गामा माइनस वन। एडियाबेटिक का इसके जैसे वर्क दिखता है, लेकिन नीचे से बस एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है यहाँ पे गामा माइनस वन। आइसोकोरिक में वर्क है ही नहीं। आइसोथर्मल में वर्क कितना है, 2.303 म्यू आर टी, लॉग टू द बेस 10 वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, वो है, ठीक है। सब अभी सब प्रोसेसर अभी अच्छे से याद है। अभी एकदम सिंपल सिंपल थ्योरी है आज, सिंपल सिंपल थ्योरी है, थोड़ा फटाफट देखेंगे फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और तो देखो कल के एग्जाम के लिए थर्मोडायनेमिक्स अब पूरा होता नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स पूरा होता नहीं, शायद कल हो जाएगा,
लेकिन कल का पार्ट हम लोग एग्जाम में इंक्लूड नहीं करेंगे, जितना आज तक होता है उतना ही एग्जाम में है, मतलब ऑल 4 प्रोसेसेस, हीट इंजन छोड़ के बाकी पूरा चैप्टर एग्जाम में है, हीट इंजन छोड़ के बाकी पूरा चैप्टर एग्जाम में है, एंड 1D पूरा चैप्टर है, ठीक है। चलो, और कल डिसाइड करेंगे संडे एग्जाम क्या रखेंगे, कल डिसाइड करेंगे संडे के एग्जाम को क्या सिलेबस रखेंगे, कल डिसाइड करेंगे। हाँ, ग्राफ आ सकता है ना, ग्राफ आ सकता है, अभी थर्मोडायनेमिक्स में तो ग्राफ आएगा ना, ग्राफ आएगा, बस हीट इंजन नहीं आएगा, हीट इंजन का न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। ग्राफ आ सकता है ना, थर्मो मतलब ग्राफ रहता है, 1D में जैसा ग्राफ रहता है थर्मो में भी रहता है, ठीक है। 1D का भी ग्राफिकल क्वेश्चंस तुम लोगों ने किया है, थर्मो का भी ग्राफिकल करना है, लिख के रखो काम, बाद में मुझे याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। थर्मो का भी ग्राफिकल क्वेश्चंस करना है, एररलेस में लास्ट में रहता है ना ग्राफिकल, वो थर्मो का भी करना है। चलो, तो हाँ पीसीबी है, ठीक है ना, हम लोग रखेंगे 2-3 चैप्टर रखेंगे, अपना रिवीजन सबका चल रहा है, संडे का अपना सिलेबस पीसीबी है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अपना अपना चलता रहेगा। चलो, तो थोड़ा बहुत थ्योरी है, अभी देखो क्या क्या है। फर्स्ट वन है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट है मैं एक बार लिखता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो चलो, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मैं इधर ही लिखता हूँ बोर्ड पे, तो तुम लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट लिया तो उधर उधर से ही पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो देखो क्या क्या है अभी। ठीक है, वैष्णवी कल का लेक्चर्स देखा क्या पूरा, कल का लेक्चर्स देखा क्या नहीं देखा वैष्णवी? आधा कैसे, ऐसा कैसा चलेगा, ऐसा कैसे चलेगा? एक तो तूने लेक्चर भी डिमांड नहीं किया, मैं खुद से सेंड किया, अब तू नहीं थी लेक्चर को, इसलिए ऐसा नहीं करने का, इमीडिएटली काम करने का। दोपहर में बहुत बड़ा बड़ा टाइम है, केमिस्ट्री और बायो के बीच में बहुत बड़ा टाइम है, उधर होता है, उसके पहले मैं लेक्चर सेंड करता हूँ। अगर लेक्चर तुम्हारा मॉर्निंग का कभी मिस हो जाता है, नेट नहीं है, कुछ लफड़ा है, लेक्चर तुम्हारा मॉर्निंग का मिस हो जाता है, तो मैं इमीडिएटली सेंड करता हूँ तुम लोगों को लेक्चर टेलीग्राम पे। तो बीच में टाइम है ना, केमिस्ट्री और बायो के बीच में, उधर ही देख के लेने का, ठीक है। ऐसा मत करो, प्रोक्रास्टिनेट मत करो, आगे लेके मत जाओ वर्क, बहुत आगे, बहुत लोड आने वाला है आगे। अब अगर क्लियरली होता है तुम्हारा चैप्टर, अगर अभी क्लियरली एकदम थ्योरी कंप्लीट होता है, अच्छे से एमसीक्यूज कंप्लीट होता है, तो अभी होगा, अभी इसके बाद टाइम नहीं मिलने वाला, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो, लाइटली मत लो, लाइटली मत लो, हर साल मेरिट बढ़ रहा है, लाइटली मत लो, पढ़ाई एकदम सुपर सिंसियर करो। चलो, तो क्या साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, चलो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस ठीक है। चलो, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, तो जहां से हमने प्रोसेस चालू किया है वहां हम लोग वापस आते हैं। साइक्लिक प्रोसेस में होता क्या है, तो जहां से प्रोसेस हमने चालू किया है वहां हम लोग वापस आते हैं, तो P वर्सेस P ग्राफ में भी वापस आते हैं, और अगर दूसरा भी ग्राफ है P वर्सेस T, तो वहां पर भी वापस ही आता है,
मतलब समझो पहला प्रोसेस ऐसा है, मतलब कौन सा तो रहेगा अभी, आइसोथर्मल रहेगा या फिर एडियाबेटिक रहेगा, फिर आइसोकोरिक हो गया, फिर वापस से कुछ तो आइसोथर्मल या फिर एडियाबेटिक हो गया होगा, और फिर वर्टिकल है, फिर आइसोकोरिक। तो ये है पहले प्रोसेस, यहाँ से यहाँ आता है, फिर नीचे, फिर इधर, यहाँ से यहाँ आता है, मतलब क्या होता है, ये ग्राफ इधर ऊपर से नीचे आता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इधर कुछ ट्रैवलिंग नहीं होता, पहले इतना प्रेशर एंड वॉल्यूम था, अब ऐसा चेंज हुआ, प्रेशर वॉल्यूम में इस लाइन के अलाउंग चेंज हो रहा है, और फाइनली प्रेशर एंड वॉल्यूम इतना है। तो नंबर 2, इधर प्रेशर एंड वॉल्यूम जितना है उससे क्या किया, अब वॉल्यूम सेम रख के प्रेशर कम किया, फिर ऐसा चेंज हुआ, फिर ऐसा चेंज हुआ, ये साइक्लिकल प्रोसेस है। क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। नॉन साइक्लिक प्रोसेस कैसा दिखता है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस कैसा दिखता है, ये ऐसा हो सकता है नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, अब ये एडियाबेटिक भी नहीं, आइसोथर्मल भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ तो एक रैंडम प्रोसेस है। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में बस 4 ही प्रोसेसेस है, गैस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जाना है तो 4 प्रोसेसेस ही है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट तो आइसोकोरिक, प्रेशर कांस्टेंट तो आइसोबारिक, टेम्परेचर कांस्टेंट किया तो आइसोथर्मल, हीट ना देके किया तो एडियाबेटिक। तो ये 4 ही प्रोसेस है कि इस दुनिया में गैस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाने के लिए, ऐसा नहीं, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, हीट देके टेम्परेचर सेम रख सकते हैं, हीट भी देने का, टेम्परेचर भी सेम रखने का, या फिर हीट ना दे, कुछ भी हो सकता है। तो और एक और बाकी भी प्रोसेसेस रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि 4 ही प्रोसेस है। तो अभी P वर्सेस V ग्राफ ऐसा है, तो ये कुछ तो अलग प्रोसेस है, हाँ हो सकता है। तो ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, पहले सिस्टम इधर था, अब सिस्टम इधर जाके बैठा है, पहले सिस्टम इधर था, अब सिस्टम इधर जाके बैठा है। ठीक है, ओके, नॉन साइक्लिक है। और कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पहले प्रोसेस यहाँ पे था, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, नॉन साइक्लिक। जहां से स्टार्ट किया था वहां हम लोग वापस गए क्या, नहीं, ये भी नॉन साइक्लिक है, P वर्सेस V ग्राफ ही है। दिस इज आल्सो नॉन साइक्लिक, दिस इज आल्सो नॉन साइक्लिक है, साइक्लिक है। ठीक है, अच्छा है। तो वापस इनिशियल स्टेट पे हम लोग आए, इनिशियल स्टेट पे वापस हम लोग आए, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब ये कुछ लिख के लेने का पॉइंट नहीं है, सिंपल पॉइंट है। उसके बाद डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना रहता है, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हो रहता है, तो 0 रहता है। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 रहता है। क्यों, क्या फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी का चेंज का, म्यू सीवी डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी चेंज का, इंटरनल एनर्जी चेंज का क्या फॉर्मूला है, म्यू सीवी डेल्टा टी। तो यहां से चालू किया, वापस वहां पे आया, तो टेम्परेचर उतना ही है, प्रेशर उतना ही है, वॉल्यूम भी उतना ही है, स्टेट वो है, मतलब सेम पीवीटी सेम है। तो यहां से स्टार्ट किया, वापस उधर ही आया, तो टेम्परेचर उतना ही है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो 0 है। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो है ही नहीं, चेंज इन टेम्परेचर 0 है। चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी कितना है, 0 है। चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है, 0 है, साइकिलिक के लिए। तो वर्क डन क्या रहता है, या फिर Q क्या रहता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू नहीं है तो डब्ल्यू। तो जितना हमने हीट दिया उतना वर्क होता है, जितना हमने सिस्टम को हीट दिया उतना वर्क होता है साइक्लिक प्रोसेस में। अब वर्क डन क्या है, वर्क डन है एरिया, साइक्लिक प्रोसेस में है वर्क डन क्या है, एरिया। तो किधर का एरिया लेने का, किधर का एरिया लेने का, देखो अभी एरिया में वर्क डन हर एक ग्राफ में मैं बोलता हूँ क्या क्या रहता है। समझो अगर ऐसा ग्राफ है, यह है P वर्सेस V, समझो अगर ऐसा ग्राफ है, और इस प्रोसेस में कितना वर्क किया अगर निकालना है, इनिशियली गैस वाज एट दिस स्टेट, देन इट कम्स टू दिस स्टेट, तो फाइंड आउट वर्क डन इन दिस प्रोसेस, फाइंड आउट वर्क डन इन दिस प्रोसेस। पहला काम क्या करना है,
इधर से वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ करने का, इधर से वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ करने का, और इसके नीचे का एरिया, ये है वर्क डन। ठीक है, जहां स्टार्ट हुआ वहां से वर्टिकल लाइन, जहां एंड हुआ वहां से वर्टिकल लाइन, ये नीचे का एरिया है। एरिया बिलो द कर्व इज वर्क डन। अब यहाँ पे वर्क डन क्या है, चलो बोलो पॉजिटिव है। ये एरिया समझो कुछ तो 5 आया, एरिया समझो कुछ तो 5 आया, समझो एरिया 5 है, तो वर्क डन कितना है बोलो मुझे, +5 है क्या -5 है इस केस में? एरिया 5 है, एरिया तो पॉजिटिव आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव आता है, तो एरिया पॉजिटिव है, तो वर्क क्या है बोलो मुझे, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? वर्क क्या है, एरिया 5 है तो वर्क क्या है, +5 के -5? चलो बोलो। गैस इधर था अब इधर आ गया, गैस इधर था अब इधर आ गया, तो क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ है या कॉन्ट्रैक्शन हुआ है? देखो गैस पहले इधर था अब इधर आ गया, तो एक्सपांशन हुआ है कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है? चलो ए सब बोलो, क्या हो रहा है, एक्सपांशन है कॉन्ट्रैक्शन है? पहले इतना वॉल्यूम, इधर एरो ऐसा किया है मैंने, बाद में मत बोलो एरो नहीं दिखा। पहले वॉल्यूम इतना था, कम था, अब वॉल्यूम बढ़ गया, देयरफॉर दिस इज एक्सपांशन। एक्सपांशन है मतलब पॉजिटिव है, उत्कर्षा कैसा नेगेटिव लिख रही है, पॉजिटिव है, तो वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। और किसने किसने नेगेटिव लिखा है, पॉजिटिव है। वर्क डन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, एक्सपांशन है, एक्सपांशन है। कॉन्ट्रैक्शन किधर का है, पहले वॉल्यूम बड़ा है, छोटा है, बाद में वॉल्यूम बढ़ गया, गैस ऐसा है, एरो इधर लिखा है मैंने डाउनवर्ड। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन है। चलो देखो इधर आगे, ओके देन इधर वर्क डन क्या रहता है, एक्सपांशन है क्या कॉन्ट्रैक्शन है देखने का, उसके हिसाब से बोलने का पॉजिटिव है नेगेटिव है। एक्सपांशन है क्या कॉन्ट्रैक्शन है देखने का, उसके हिसाब से बोलने का पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, इधर क्या बोला था मैंने, साइक्लिक में एरिया इनसाइड द साइकिल, एरिया इनसाइड द साइकिल इज वर्क, तो ये है अपना वर्क डन, ये अंदर का एरिया वर्क डन है। अब बोलो ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, चलो बोलो। अब इधर का वर्क डन पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये प्रोसेस बोलो। इसका भी बोला है, ऑलरेडी बोला है मैंने इसका, बोलो ये क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, क्यों, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहता है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब इधर देखो, नॉन साइक्लिक में थोड़ा इंटरेस्टिंग है वर्क कैसा निकालने का, इसको एरिया अंडर द कर्व, इसको एरिया विद इन दी साइकिल। अब इधर थोड़ा अलग है, इधर थोड़ा अलग है, तो क्या देखो अभी कैसा करने का, तो जहां से स्टार्ट हुआ, जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ उधर से एक वर्टिकल लाइन मारो, इधर इधर इधर, जहां प्रोसेस एंड हुआ वहां पे एक वर्टिकल लाइन मारो। इधर वर्क डन कैसा निकालने का देखो, जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ वर्टिकल लाइन, जहां एंड हुआ वहां से वर्टिकल लाइन, एंड इसके बीच का जितना भी एरिया है दैट इज वर्क डन। अब ये वर्क डन रहता है, ये वर्क डन, दिस इज वर्क डन। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से वर्टिकल लाइन, एंड पॉइंट से वर्टिकल लाइन, इसके अंदर का एरिया इज वर्क डन, तो दिस शेडेड एरिया इज द वर्क डन। प्रोसेस किधर कैसा हुआ है, वो यहां से यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये प्रोसेस है, इतना ही है अपना प्रोसेस, इतना ही है। ये वर्क डन पॉजिटिव है क्या फिर निगेटिव है, ये वर्क डन पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, फिर क्या देखने का, साइक्लिक क्या क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है ऐसा देखने का, ये पॉजिटिव है निगेटिव है फाइंड आउट करने के लिए क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है ये देखने का। देखो कैसा है, ऐसा है, अभी पूरा साइकिल नहीं हुआ है, पूरा साइकिल नहीं हुआ है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आधे से ही डिटरमाइन करने का, तो कैसा है, आधा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है,
तो वर्क डन इधर क्या है, निगेटिव है, वर्क डन इधर क्या है, निगेटिव है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, वर्क डन इधर निगेटिव है, पूरा साइकिल नहीं हुआ इसलिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन जितना हुआ है उसके ऊपर से डिटरमाइन करने का। यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट एग्जैक्टली इसके ऊपर है, ये पॉइंट एग्जैक्टली इसके ऊपर है, हाँ एक दूसरे के ऊपर है, तो यहाँ से वर्टिकल लाइन और इधर से वर्टिकल लाइन, ये क्या था, इधर से वर्टिकल लाइन और इधर से वर्टिकल लाइन, ये क्या था, तो किधर का एरिया लेने का, अब इधर का एरिया, अब इधर का एरिया, ठीक है। अब इस केस में वर्क रन क्या है, प्रोसेस ऐसा जा रहा है, इस केस में वर्क रन क्या है, प्रोसेस ऐसा जा रहा है, तो ये अपना वर्क रन है, प्रोसेस ऐसा जा रहा है, तो कैसा, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जैसा दिख रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन है, यहाँ पे वर्क डन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट मारो, एरिया कैसा कैसा, एरिया के हिसाब से कैसा वर्क निकालना है, क्लियर, एरिया के हिसाब से कैसा वर्क करना है वैसा निकालना है। ठीक है, तो ये तुम लोगों को पता है अंदर का एरिया, ये पता है नीचे का एरिया, इधर थोड़ा लफड़ा था, इधर पता नहीं था तुम लोगों को, ये नया बताया मैंने। फर्स्ट पॉइंट से वर्टिकल लाइन, सेकंड लास्ट पॉइंट से वर्टिकल लाइन, अंदर का एरिया, फर्स्ट पॉइंट से वर्टिकल लाइन, लास्ट पॉइंट से वर्टिकल लाइन, अंदर का एरिया, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव है, ठीक है, ओके। तो एरिया हुआ, वर्क डन हुआ, कैसा निकालना है, क्लॉकवाइज का हो गया, एंटी क्लॉकवाइज का हो गया, एंड फॉर नॉन साइक्लिक वर्क डन क्या है वो भी हो गया, बस चलो स्क्रीनशॉट मारो, आगे का देखेंगे, इसमें कुछ डाउट है तो बोलो, मैं तो आगे जाएंगे। एरिया से वर्क डन निकालना, बोलो निकालना है तो ऐसे निकालना है, ठीक है, चलो चलो तो क्या है, ठीक है, चलो और एक मिनट है थोड़ा, क्या है, चलो अभी हो गया ऑलमोस्ट लेक्चर, वापस एक बार ज्वाइन करो फिर आगे का देखेंगे, चलो रिपीट एक बार ज्वाइन करो फिर आगे का देखेंगे।